गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। हम भी मस्त एंड स्वस्थ हैं। तो बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे मुंह में धूप देख के तो बोले रहे, समझ गए होंगे आप कि हो गई है सुबह और हो गया हमारा काम शुरू। सब्जी बन गई, भुज्जी बनाई मैंने आज मूली के पत्तों की भुज्जी। पर वैसे नहीं, आप मूली के पत्ते वैसे आते हैं जड़ जड़े, पर नहीं बनाते तो मेरे साहब जी चिल्लाते, इसलिए मैंने बनाई दी। वो बॉयल नहीं हो रही, काफ़ी देर से रखी थी मैंने। आटा गूंद दिया मैंने, मंडवे की आटे की रोटी और भुज्जी बनाऊंगी। और तब करती हूँ सफाई भी, कुछ काम थोड़ा ना किया है। पहले मैंने कहा सब्जी सुब्जी बनाते हो, अभी दोनों ही सो रखे, तो मैंने कहा जब तक मैं साफ़ कर लेती हूँ। एक बाहर बैठा हुआ है, उसके लिए भी खाना बन रहा है, तो बस सो अब करते हैं हम काम काज। रेडी ऑन मूव। तो जैसे कि आज आपको पता होली का दहन है आज, और आप बोलेंगे होली है, होली पे कुछ बनाया नहीं। तो पहले मैं बनाती थी जब तक मेरे पापा जी थे, क्योंकि मेरे पापा जी को पसंद था, जैसे गुजिया ऐसी चीज़ें। मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है गुजिया। तो मेरे घर में ना तो मेरे बच्चे मुंह में रखते, ना मेरे हस्बैंड, कोई भी नहीं। ये लोग मुंह में, मतलब खाना तो बहुत, मुंह में भी नहीं रखते लोग। तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। अब फिर अकेली भी हूँ, अब मज़ा भी नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों के साथ रहे हमेशा। तो इस बार थोड़ी होली भी मन सा ऐसा अजीब सा हो रहा है कि बेटियाँ नहीं हैं। बेटियाँ होती तो साथ में, तो तब चाहे बेशक मेरे बच्चे खेलते, वैसे नहीं कि खेलती नहीं है ज़्यादा खास, पर फिर भी अच्छा लगता है ना साथ में। बेटा तो आ रखा है पर बेटियाँ नहीं है, तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा। मतलब वो फीलिंग होती है ना, जैसे सब एक साथ रहे तो मज़ा आता है। पिछले साल जैसे बेटियां थी साथ में, बड़ी वाली भी आ रखी थी उस समय। तो अभी तो बड़ी वाली ससुराल गई है अभी, सो उसको वहाँ की मम्मी बुला रहे, तो मैंने कहा हो क्या, जब पिछले साल भी तो वहीं थी, यहाँ थी, तो इस बार चली जा। तो कह रही ठीक है, 2 दिन के लिए चली जाती हूँ, है ना। तो दिल्ली है वैसे ऑफिस के लिए, तब तो होली है। आप सबको होलिका दहन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यही दुआ है भगवान से कि भगवान हमें सबके दुख दरिद्र नष्ट करे, कष्ट काटे और सुख संपत्ति सब के लिए लाए। बस जिसका भी आई है अहंकार नज़र दोष दार देता, सब होलिका में जल जाए और सबके घर में सुकून, सबके में चेहरे पे एक प्यारी सी स्मेल आ जाए। बस यही दुआ करती हूँ मैं, है ना। और बाकी आई होप आप सब मस्त होंगे, मस्त होली खेलेंगे, अच्छे से होली खेलिएगा, एंजॉय कीजिएगा मस्त करके। थोड़ी सी लिए मैंने चाय, थोड़ी सी लिए चाय, कम पीती। 2 रोटी प्लस भुज्जी। ये देखिए, इस बदतमीज का खाना मैंने वहाँ रखा हुआ है, इसने नहीं खा रहा है यहाँ पर। और मैं डाइनिंग में इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मेरा अभी एडिट कर रही थी, फ़ोन का ब्लॉग डाल रही थी, इसलिए मेरे को इधर बैठा। और अभी मैंने काम कुछ नहीं किया, पर मैंने कहा पहले नाश्ता करो, उसके बाद मैं अपना आप लगी रहूँगी। आज मैंने कब तक लगेगी, मैंने कहा जब तक काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको रोटी खाने के बाद। आइए आप भी खाइए चूने की रोटी एंड मूली की पत्तों की भुज्जी। वेलकम सबको। तो हो गई थी चालू बेटे की और लियो की मस्ती। कह रहा मम्मी से थोड़ा ना भगाता हूँ, मैं तो तेरी अंदर ही अंदर ऐसे बैठा रहता है बस सारा दिन। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर बेटा उसके साथ खेलने लग गया, बॉल फेंक रहा, और वो कह रहा बॉल मेरे को दो, और ये बॉल है रबर प्लास्टिक की, अगर ये दांत मारेगा तो फूट जाएगी। तो बेटे ने इसे कब से संभाल कर रखा हुआ है, तो फिर कह रहा नहीं इसको दूंगा तो फाड़ देगा। जैसे वो भाग रहा है उसको बॉल ले दे रहा है, क्योंकि उसको कह रहा दांत मार देगा मम्मी ये पूरा। अच्छा लियो को आता गुस्सा, और इन और मारे मेरे घर को, क्योंकि मेरे घर पूरा फैला हुआ है। तो क्योंकि हम इसी कमरे में रहते हैं ड्राइंग रूम में, तो इसलिए सारा ऐसे रहता है मैसी मैसी। सुबह एक बार सफाई हो जाती है, उसके बाद हम दिन भर ऐसे ही रहते हैं पड़े हुए, है ना। तो ये देखो इसको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो बेटा उसको छेड़ रहा है ना, तो उसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे को छेड़ मत तो ऐसे, है ना। तो बस अब बॉल फेंक रहा है, तो चाहिए कि मेरे को तो बॉल दे दे। बस इन दोनों की ऐसी मस्ती चालू थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, कह रहे मार्केट में जाता हूँ। मैं तो जा नहीं पाई, मेरे जाने का था पूरा, मैंने क्योंकि सुबह से ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाया था। पर मेरा कल सडनली पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा था बहुत तेज़, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। तो हस्बैंड गए थे, तो हस्बैंड ने कहा चल मैं तेरे लिए थोड़े बहुत वीडियो लेके आया। तो मैंने कहा चलिए फिर। तो फिर इसमें बहुत साउंड आ रहा था, म्यूजिक चल रहा था, तो मैंने सो एडिट करी, वो कर रही हूँ। तो देखिए लोग खूब इन्जॉय करे झंडा चौक में, देखिए पहले। और दुकान ऐसे सजी थी, ऐसे लग रहा था मार्केट ना, क्या है मज़ा आ रहा है देख के। ऐसा मन कर रहा है कि बस सब इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर झंडा चौक में बहुत बड़ी वो बनाते हैं होली का। तो होली का जलने के लिए तो सब लोग अपना ढोल बैंड बाजे में खूब म्यूजिक में डांस हो रहा था, इन्जॉय। मतलब बाज़ार ऐसा सजा हुआ है ना, हाँ हाँ मज़ा आ रहा है बाज़ार देखने में। ऐसा शाम को ऐसा मन करता है कि बस ऐसे घूमते रहो मार्केट में पूरे का पूरा, है ना। तो ये चारों तरफ खूब अच्छा लग रहा था। और क्या बोले, अभी तो है ना, ये ऊपर ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं आप, सारे के सारे लाइटें जली है, पूरा का पूरा मस्त मज़ा। ए भगवान देखिए, तो इंजॉयमेंट, है ना। और बस फिर ऐसे ही था सारा का सारा, पूरे उसमें मज़ा ले रहे थे लोग और इन्जॉय करते। तो ट्रैफिक इतना, क्योंकि ना पूरे झंडा चौक में लोग बीच उस झंडा चौक में होता है, तो फिर ट्रैफिक का बड़ा पंगा हो जाता है, हाँ ट्रैफिक हो जाता था बहुत ज़्यादा। बस तो ये देखिए दुकानें सजी पड़ी थी लोगों की, मतलब
मानेंगे नहीं, आपके पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर कोई त्यौहार हो गया ना तो झंडा चौक होता है, ऐसे पैर रखने की जगह नहीं होती है। तभी जबकि रात का सीन है ना। एक टाइम था जब हमारे कोटद्वार में 6 बजे के बाद, मतलब 4 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं दिखती थी, और 6 बजे के बाद तो आप एक परिंदा नहीं दिखता था। बड़ी मुश्किल थी। जब अगर कभी बच्चों को अस्पताल ले जाते थे ना डॉक्टर पे, तो शाम को बैठते थे डॉक्टर, तो आप आने का, आप माने कि साधन ही नहीं था खाने के लिए रात को। क्योंकि मेरे को पता है, मैं जब अपने छोटे बच्चों को लेके जाती थी तो बड़ी होती थी। और आज के टाइम में देखो आप, डे नाइट फुल टाइम आपको ऑटो मिलेगी, नाइट में मिलेगा, जब आना चाहो तब आपको ऑटो की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ तो होती है। नहीं, ये फैसिलिटीज़ होती है ना, धीरे 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 डेवलपमेंट होता है जब, तो ऐसे होता है। तो बस यही सब था। देखिए आप, और इन्जॉय, लोग खूब इन्जॉय करें, खूब मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई ऐसे इन्जॉय कर रहे हैं। भाई मज़ा आ रहा था देखने में सारा का सारा, है ना। और ये तो अब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा ना समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या समझाऊँगी, मतलब एक त्यौहार के बारे में क्या समझाएं आप लोग। त्यौहार मतलब एक फील्स होती है, फीलिंग्स कैसे, मतलब खूब ऐसा में क्या करूँ क्या ना करूँ। ये होलिका खेली थी, इतनी बड़ी होलिका पुलिस पूरी लगी थी, मतलब पूरा का पूरा ऐसे नहीं था, पूरी पुलिस प्रशासन पूरा रहता है, पूरा एक्टिव रहते हैं वहाँ पर पूरे झंडा चौक में। जब भी कुछ होता है, फंक्शन कुछ होगा तो पूरी पुलिस रहती है चौक पर। दिवाली वगैरह में तो फायर ब्रिगेड की, वो पुलिस की टीम जगह जगह, मतलब होता है भाई कि चांस की बात है, कौन क्या कैसा क्या नहीं। आजकल के टाइम में दुकानें देखो, पहले रौनक, कौन कहेगा होली, ऐसा लगा दिवाली देखी क्या लाइटें वाइटें क्या सब बाजार में, है ना। तो बस यही सब था। बहुत 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 इंजॉय करते थे। सब्जी मंडी में देखो पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन मतलब इस वाली गली में तो आप घुस नहीं सकते त्यौहार पर। तो नो, भयंकर भयंकर हो रहता है। आई होप आप ना पसंद आई, प्लीज़ लाइक